भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। तो फिर दिल्ली में मोदी जी आपके नाक के नीचे भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार में 650 करोड़ का महाघोटाला कैसे हो गया? बताइए ना मोदी जी, कैसे दिल्ली में करोड़ों का मेडिकल घोटाला हुआ? कहते हैं ना कि शर्म है कि इन लोगों को आती नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस ऐतिहासिक नारे का असली मतलब अब जाकर समझ में आया है। इसका सीधा सा मतलब है, तुम तो बिल्कुल नहीं खाओगे और हम जो खाएंगे उसमें तुम्हें दखल नहीं देने देंगे। एक तो पहले से ही पेपर लीक, राम मंदिर में चंदा चोरी और खीरे की खेती के नाम पर 99 लाख सब्सिडी से मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। दूसरा, अब भाजपा सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। हमारे और आपके टैक्स के पैसों से सरकारी खजाना भरा जाता है और भाजपा सरकार में करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि खजाना खाली कर देती हैं। जी हाँ, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार में यही हुआ है। घोटाला ऐसा कि सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मगर हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया के अंदर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। जो काम गोदी मीडिया को करना चाहिए, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना चाहिए, घंटों डिबेट करनी चाहिए, जनता को सच्चाई बतानी चाहिए, वो काम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। पहले आप संजय सिंह का खुलासा सुनिए, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर बताएंगे कि मोदी के नाक के नीचे कैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार में सरकारी धन खाली किया जा रहा था। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त सारा का सारा गोदी मीडिया झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहा था। बाद में आपने देखा कि न्यायालय ने कहा कि सारे के सारे लोग निर्दोष हैं, मुकदमा झूठा है और झूठा मुकदमा लिखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है। और अभी जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे गए। और यह करीब करीब 650 करोड़ का घोटाला है। सुना आपने, सस्ती चीजों को महंगे दामों में खरीदकर कैसे एजेंसियों को फायदा और सरकारी खजाने को खाली किया गया। इस खुलासे के साथ ही संजय सिंह ने गोदी मीडिया को भी बेइज्जत कर दिया। गोदी मीडिया को कैसे आईना दिखाते हुए धोया, सुनिए, फिर घोटाले की परतें खोलेंगे। कितनी गहरी जड़ें थी, इस पर आते हैं। एकदम गजनी मोड में सारा का सारा गोदी मीडिया चला गया। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे कोई टीवी चैनल डिबेट करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनकी नीयत को समझिए, इनके तरीकों को समझिए और किस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश में भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया एक साथ चोली दामन की तरह काम करते हैं, उस बात को समझिए। मैं फिर से अपील करता हूं, ये 650 करोड़ का घोटाला है और अगर गोदी मीडिया इसको नहीं पहुंचाना चाहता लोगों तक, तो आप वीडियो बनाइए, आप इसके सारे तथ्य और प्रमाण लेकर सामने बैठिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। तो सुना आपने, संजय सिंह भी कह रहे हैं कि इस मामले पर गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया है। गोदी न्यूज पर कोई डिबेट नहीं, किसी सीएम को मास्टरमाइंड नहीं बताया जा रहा है। खैर, अब मामले पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सामान सप्लाई करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है जिसे CPA यानी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी कहते हैं। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करती है। इस एजेंसी का काम था कम से कम दामों में अच्छी दवाइयां और मशीनें खरीदना, लेकिन अधिकारियों ने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर घपला कर दिया। अस्पतालों को 2 से 3 गुने महंगे दामों में सामान बेचकर सरकारी धन को लूटा गया। खबर है कि मार्केट में मिलने वाली 10 लाख की पोर्टेबल एक्सरे मशीन को अस्पताल में 33 लाख में खरीदा गया। 150 रुपए की एक आम सी चादर, लेकिन सरकारी खजाने से इसके लिए 450 रुपए दिए गए। और हद तो तब हो गई जब 2.5 रुपए का ORS का एक छोटा सा पैकेट सरकारी कागजों पर 15 का हो गया।
सिर्फ यही नहीं, मरीजों को लगने वाले टाके, ग्लव्स, पट्टियां और कैनोला, जो चीजें चंद रुपयों में आती हैं, उन्हें कई गुना महंगे दामों पर खरीदा गया। और इस लूट मार का नतीजा क्या निकला? दिल्ली सरकार की तिजोरी से करीब करीब 650 करोड़ साफ हो गए। बताया जा रहा है कि बिचौलियों की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उसने टेंडर की शर्तों को ही बदल दिया था। टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई ताकि सिर्फ कुछ खास पसंदीदा सप्लायर्स को ही ठेका मिले और बाकी ईमानदार कंपनियां बाहर हो जाएं। इसमें भी पर्देदारी ऐसी की गई कि बोलियां किसने लगाई, कैसे लगाई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और सुनिए, घोटाला छिपाने के लिए पोर्टल पर टेंडर का स्टेटस हमेशा एक्टिव रखा गया ताकि जनता और विरोधी कंपनियां फाइनल रेट ना देख सके। जब विजिलेंस की टीम मई में जांच करने पहुंची तो पता चला कि खरीद से जुड़ी कई फाइलें दफ्तर से ही गायब हैं। फिर धीरे धीरे घोटाले की परतें खुलने लगी। फिर अधिकारियों और डॉक्टरों की मिली भगत की करतूत सामने आने लगी। इतना सब कुछ कई महीनों से वहां हो रहा था जहां भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। सरकारी खजाने को लूट लिया गया मगर किसी ने डकार तक नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि जब चिट्ठा खुला तो मोदी मीडिया के अंदर सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं दिख रही है। अगर बात विपक्ष की होती तो गोदी मीडिया घंटों प्राइम टाइम में तांडव करती। यही वो गोदी मीडिया है जो केजरीवाल पर जब शराब घोटाले का आरोप लगा था तब चीख चीख कर चिल्ला कर सवाल कर रही थी। पूरा दिन खबरें चला रही थी, माफिया से लेकर पता नहीं क्या क्या कह रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोपों की लंबी बौछार की जा रही थी। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड तक की बात कही जा रही थी, जबकि बाद में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई सबूत तक पेश नहीं कर पाई थी। और यहाँ तो बकायदा सबूत मौजूद है, मगर अब किसी के अंदर रेखा गुप्ता, मोदी और शाह से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि आखिर आपके नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला कैसे हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। घोटाले में शामिल अधिकारियों और डॉक्टरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार का सिस्टम और रेखा गुप्ता जी क्या जब ये सब कारनामा हो रहा था तब सो रही थी, जो उनको इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। फिलहाल दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? करप्शन को जड़ से खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई भाजपा सरकार में जिस तरह से करप्शन का चिट्ठा खुल रहा है, इस पर अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।